युग में भी चला गया, जहां मुस्लिम पक्ष ने दावा किया था कि वहां कब्रिस्तान और मजार है। दावा करने वाले और दावे को चुनौती देने वाले दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन 51 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया और सबूतों के आधार पर इसका मालिकाना हक हिंदू पक्ष को दिया। देखिए हमारी खास पेशकश 5000 साल लाख सवाल। मैं बरनावा की लाक्षागृह में हूं और हस्तिनापुर से इसका इतिहास जुड़ा हुआ है। जब कोर्ट से फैसला कल हिंदू पक्ष के समर्थन में आया तो फोर्स ने चारों तरफ से इस लाक्षागृह को घेर लिया। ये बरनावा का वही टीला है और यहां से पूरा बरनावा इस ऊंचाई से आप देख सकते हैं पूरा दिखाई देता है। यहां पीएससी का एक स्थायी कैंप कल रात ही स्थापित कर दिया गया। सुरक्षा की दृष्टि से इस पूरे इलाके को घेर लिया है पुलिस और पीएससी ने एक तरीके से इसे छावनी में तब्दील कर दिया है। यहां पूरी तरीके से पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और मुस्लिम पक्ष को या किसी भी दूसरे वादी पक्ष को जो केस हारा है यहां आने की इजाजत नहीं है। लेकिन अगर इस बरनावा के लाक्षागृह को देखा जाए तो ये 5000 साल पुराने उस इतिहास की धरोहर है जहां लाखा मंडल का निर्माण कौरवों ने पांडवों को क्षति पहुंचाने के लिए किया था, यानी कि उनकी हत्या करने का प्लान रचा था। पूरे महाभारत में लाक्षा मंडल की कहानी अपने आप में एक इस किरदार को करती है कि किस तरीके से साजिश कौरवों ने रखी। यही वो टीला है जहां मुस्लिम पक्ष ने ये दावा किया कभी कि उनकी यहाँ कब्रिस्तान है और एक जो संत थे उनके सूफी संत, उनकी यहाँ पर मज़ारें, यहाँ पर उन्होंने रहे और उसके बाद यहीं उनको दफनाया गया। अब हिंदू पक्ष को लाक्षागृह और यहाँ स्थित 100 बीघा जमीन पर मालिकाना हक मिल चुका है। 51 साल से अधिक समय तक ये मुकदमा चला, जिसकी शुरुआत 1970 में हुई थी, जब मुस्लिम पक्ष के मुकीम ने वाद दायर करते हुए लाक्षागृह पर कब्रिस्तान और मजार होने का दावा किया था। मुस्लिम पक्ष की ओर से मुकीम खान और हिंदू पक्ष की ओर से आचार्य कृष्णदत्त शास्त्री ने ये लड़ाई शुरू की थी। इत्तेफाक से अब जब फैसला आया है तो ये दोनों ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हिंदू पक्ष की तरफ से जो दलील दी गई है उसे कोर्ट ने मान लिया। कोर्ट में जो तर्क दिए गए उसमें सबसे महत्वपूर्ण तर्क ये था कि जो लाखा मंडल है, वहां लाखा मंडल के बाद जब हिंदुओं ने यहाँ पर एक शिव मंदिर स्थापित किया, या पांडव काल से वो शिव मंदिर था, लेकिन अब यहाँ पर वो शिव मंदिर नहीं है। हिंदू पक्ष ने दावा किया कि जब औरंगजेब का शासन, मुगलों का शासन आया और खासकर औरंगजेब का शासन आया, तब तमाम मंदिरों को हिंदुस्तान में नष्ट किया गया और उनकी जगह मज़ारें और मस्जिदें स्थापित की गईं। ऐसा ही ये मंदिर यहाँ बताया जाता है। आप अगर देखेंगे इसमें तर्क जो दिया गया कोर्ट में, ये बताया गया कि ये शिव मंदिर था और यहाँ बीचों बीच शायद शिवलिंग कभी रहे होंगे और यहाँ पूजा अर्चना पांडवों के काल से होती रही होगी, उसके बाद भी होती रही, लेकिन जब मुगल काल आया, औरंगजेब का काल आया, तब इसको नष्ट किया गया। ये जो पूरा आप देख रहे हैं गोलाकार में ऊपर जो कड़ा लग रहा है, वो कड़ा ये दावा किया जाता है कि कभी मस्जिदों में और मज़ारों में इस तरीके का कड़ा नहीं होता और इस कड़े में ही वो लंबा घंटा शायद टंगा होगा, जिसको बजा के जो भी श्रद्धालु हैं भगवान शिव यानी कि आशुतोष का जलाभिषेक यहाँ करते रहे होंगे। एक दावा और किया जाता है हिंदू पक्ष की तरफ से कि ये जो आले दिखाई दे रहे हैं आपको, जो खाली हैं इस समय, यहाँ देवी देवताओं की तस्वीरें थी जिनको छैनी और हथौड़ों से खुरच कर हटा दिया गया। और इसी के साथ ये जो चक्र हैं, ये चक्र भी हिंदू संस्कृति के प्रतीक हैं। इन चक्रों के अंदर ओम की आकृति थी, स्वास्तिक की आकृति थी, जिनको छैनी हथौड़ों से मिटा दिया गया है। हमारे साथ यही जो गुरुकुल है उसके आचार्य संजीव हैं, जो बता रहे हैं पक्षकारों के एक पूरे समूह के एक सदस्य हैं। संजीव जी, जो दावा कोर्ट में किया गया और जिसे कोर्ट ने स्वीकार भी किया, तो ये शिवलिंग था, यहाँ पर शिव मंदिर था, शिवालय था, ये शिव मंदिर था जी। और शिव मंदिर के बहुत सारे चिन्ह यहाँ दिखाई दे रहे हैं मंदिर के। एक तो यहाँ पर कड़ा है और दूसरा प्रतिमाओं की जगह है और तीसरी ये जो बेल है और जो नक्काशी है वो भी ये प्रदर्शित कर रही है कि ये सब हिंदुओं के द्वारा बनाया गया मंदिर ही था। इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। चारों तरफ यदि बेल देखी जाए इसकी और नक्काशी देखी जाए तो वे अधिकतर मंदिरों में मिलती है। और यहाँ आप जाकर के देख सकते हैं, बाणंग में बहुत पुराना मंदिर है
जिसमें सेम इसी तरह से ये सारी प्रतिमाएं को स्थान है, सेम इस ऐसा ही मिलेगा। कहाँ पर है वो? ये बाणंग गांव है, ही बाणगंगा गांव कितनी दूर है? यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर होगा जी। उसमें सेम इसी तरह का पत्थर लगा हुआ है, इसी तरह की नक्काशी है। और ये जो पिलर है ना, ये भी इसी चीज का प्रतीक है। ये बताते हैं जो आचार्य संजीव बता रहे हैं, जो पिलर हैं, ये जो पत्थर है, पत्थर तो कहीं भी लग सकता है, लेकिन ये जो पिलर की आकृति है नीचे से आप देखें, क्योंकि मंदिरों में जो भी पुराने मंदिर हैं, जो 200 साल 300 साल 1000 साल पुराने मंदिर हैं, उनमें हर चीज पर नक्काशी करी जाती है। हिंदू सांस्कृतिक चिन्हों को, धार्मिक चिन्हों को उसमें शामिल किया जाता था। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, क्या पूरे उत्तर प्रदेश के गाँव में भी चले जाएं और पुराने मकान जो 100 साल के हो रहे हैं उन पे भी ओम स्वास्तिक बनाते, जी, गणेश जी की प्रतिमा बनाई जाती थी, या राम लिखा जाता था गुरु के बाहर। ये संस्कृति हिंदू संस्कृति रही है। कोर्ट में हिंदू पक्ष की दलीलें क्यों मानी गई, उसका बहुत सारे प्रमाण जो हैं यहाँ मौके पर मौजूद हैं, जिस वजह से मुस्लिम पक्ष को हार का सामना करना पड़ा। ये बदरुद्दीन की मजार बताई गई थी, लेकिन ये शिव मंदिर था। एक प्रमाण और दिखाता हूँ, शायद निगाह में आए। मंदिरों में कलश स्थापित होता है, किसी भी मंदिर में देखेंगे, और ये अगर हजारों साल पहले का है तो तब शायद पीतल ना रहा हो। और ये देखिए ऊपर कलश नुमा आकृति आपको दिखाई देगी, जो इस मंदिर के शीर्ष पर है। ये कभी गुम्बदों पर, मजारों पर, मस्जिदों पर इस तरह की आकृति नहीं होती। मैं चाहूंगा मेरे वीजे से पैन करें और देखिए, जो ऊपर और बीच में ये जो कलश मटके से दिखाई दे रहे हैं, ये वही कलश हैं जो साफ करते हैं कि ये मंदिर था। आचार्य हमारे साथ हैं, जो गुरुकुल नीचे है, अब गुरुकुल यहाँ पर चलता है और इसी परिसर में है, लाक्षागृह परिसर में है, लेकिन इस टीले से थोड़ा सा हटकर नीचे है। वही मैं बताना चाह रहा हूँ। ये पूरा परिसर अब पुलिस के हवाले है। सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आचार्य गुरुवचन है। गुरुवचन जी, ये तो बहुत बड़ी जीत हुई है। बहुत बड़ी जीत है। ज्ञानवापी के बाद ये बहुत बड़ी जीत है। ये अयोध्या, मथुरा और वाराणसी आदि से कम नहीं है। हस्तिनापुर है पूरा। राम दो ही एपिक हैं हमारे, रामायण अब महाभारत। बिल्कुल। तो ये मुख्य बिंदु है और मैं समझता हूँ हिंदुत्व के लिए, मानवता के लिए ये एक संदेश है कि हमारी जो सनातन संस्कृति थी, जिसका आधार वेद था, ऋषि मुनियों ने, राजा महाराजाओं ने जो तपस्या की, उसी के आधार पर हम सबको भी ऐसा चिंतन मस्तिष्क में करना चाहिए कि हम उसका अनुसरण कर सकें। और उसके अनुसरण के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता निश्चित रूप से होनी चाहिए। ये मंदिर था, आज शासन और प्रशासन, हाँ बिल्कुल, ये मंदिर यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, यज्ञशाला, ये यज्ञशाला, हवन, जहाँ हम खड़े हैं यहाँ हवन होते थे। वैज्ञानिक आधार पर हवन का अर्थ है पर्यावरण की शुद्धि, और राजा महाराजा, ऋषि मुनि ये सब किया करते थे। तो ये पिलर तो अभी आप लोगों के सामने ही टूटे हैं। बिल्कुल, बाद में ही ये कुछ असामाजिक तत्वों ने ऐसा किया कि इन्होंने यहाँ के साक्ष्य मिटाने के लिए ऐसा किया। क्योंकि 1970 से ये मामला चल रहा था और उन्हें लग रहा था कि इसमें हम वीक पड़ रहे हैं, तो ये तोड़ने की कोशिश। हाँ जी। कई बार हम अगर देखें, इतिहास उठा लें 90 से लेकर अब तक, कई बार यहाँ टेंशन भी हुई, तनाव हुई। 90 से भी पहले हाँ जी। 86 में कुछ घटना हुई। 1986 में कावड़िया कांड हुआ था, तो कावड़िया यहाँ से जाते थे पूरा महादेव। तो उस समय इन लोगों ने कुछ ऐसा षड्यंत्र किया कि वो जो कावड़िया थे वो बहुत क्रुद्ध हुए, जो आवेश में आकर के उन्होंने यहाँ पर मतलब एएसआई ने जांच की थी, पुरातत्व विभाग ने, ठीक है, 3-4 साल पहले की थी। पूरा कैंप यहाँ लगा था, तब खबरें बहुत हुई थी, खुदाई हुई सब। एएसआई की रिपोर्ट में क्या है? उसकी रिपोर्ट में सीधे सीधे ये है कि यहाँ से जो चिन्ह मिले हैं उनका संबंध 5,000 वर्ष पुराने जो हमारा साक्ष्य था, यानी महाभारत काल का, उससे ये मिलते जुलते हैं। और ये जो लाल पत्थर आप देखते हैं ना, इसका जब उन्होंने मिलान किया, और हमारे ऋषि जी ने भी वो अपने वक्तव्य में कहा है कि वो पत्थर और यहाँ का पत्थर बिल्कुल एक जैसा है। इंद्रप्रस्थ का किला, हस्तिनापुर जो राजधानी होती थी, और ये वारणावत होता था। ये उस समय वारणावत का जंगल होता था। ये वारणावत का, हाँ वन कहते थे, जो महाभारत क्षेत्र। तो ये चंदायन नाम का वन है पास में ही, वहाँ पांडव निकले थे जाकर के। जो सुरंग थी ना, वो सुरंग बहुत लंबी थी, उसके कुछ साक्ष्य यहाँ पर हैं, आपने वो वहाँ देखे भी होंगे। तो वो यही चंदायन नाम का वन है। जो गैलरी सी हमें दिखाई दे रही है, हाँ, ये देखो, ये राजा महाराजाओं के जो स्थान होते थे उसका ये देखिए, आचार्य बता रहे हैं यहाँ पर, ये राजा महाराजा अगर निकले, ये पूरी देखिए गैलरी है। अपना भजन उपासना करने
करने के लिए जी। और यहाँ पर आकर के इन द्वार से होते हुए यहाँ बैठकर चक्र भी बन रहा है ना ऊपर। ये चक्र है हमारी। ये देखिए साफ, मैं चाहूंगा वीडियो दिखाएं। ये गोलाई में ये चक्र जो ईंटें लगाई गई हैं, यहाँ ईंटें दूसरी तरीके से हैं, यहाँ ऐसी क्यों? ये डिजाइन है जैसे आजकल कोठियों में और बंगलों में प्लास्टर ऑफ पेरिस हाथ में भी चक्र होता है। तो ये चक्र का हस्त विद्या जानते हैं वो चक्र बताते हैं। और देखो राजा जब राज की व्यवस्था को चलाते थे ना, तो उसमें 4 चिन्ह होते थे, चक्र, गदा, पद्म और ये शंख। ये 4 जो है राष्ट्र को चलाने की एक प्रक्रिया, तो उसी का ये एक साक्ष्य है, एक प्रमाण है। तो उस समय युधिष्ठिर जी का या विदुर जी का ऐसा चिंतन रहा होगा कि भाई यहाँ सम्राट रुकेंगे तो यहाँ ये इसको इस प्रकार का। हाँ जी। और ये ईंटें भी आप देखें कितनी पुरानी है। ये बिल्कुल बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। ऐसी तो ईंटें अब मिलनी नामुमकिन है। और ये जो चक्र है ये बता रहा है अभी भी यहाँ इतिहास अपने में समाये हुए है। एएसआई ने लाक्षागृह की खुदाई 1952 में शुरू की थी। खुदाई में 4500 वर्ष पुराने मिट्टी के बर्तन मिले थे, जिसे महाभारत काल का माना गया है। बताते हैं कि जब लाक्षागृह में आग लगाई गई तो पांडव गुफा के रास्ते लाक्षागृह से भागे थे। वो गुफा भी नीचे की तरफ है, जहाँ सीढ़ियां जा रही हैं। हम चल रहे हैं उस गुफा की तरफ जो सुरंग बनाई गई थी। महात्मा विदुर ने पांडवों को सूचित कर दिया था कि लाक्षागृह एक भ्रमजाल है जिसमें आपको फंसाया जा रहा है। देखिए यहाँ से हम नीचे उतरेंगे ये पगडंडियों के रास्ते, और अब नीचे खेत हैं इसके, हिंडन इसके पीछे ही बहती है, और यहाँ वो शिलापट सामने दिखाई दे रहा है। और जो ये शायद सीढ़ियां जा रही हैं, गुफा में जा रही हैं, ये सीढ़ियां जा रही हैं। देखिए सीढ़ियां तो अभी तो किसी ने बना नहीं दी, वो नीचे तक सीढ़ियां हैं। अब चलते हैं उन सीढ़ियों से और देखेंगे वो सुरंगें। पांडव अपनी जान बचाने के लिए इसी गुफा से भागे थे। पहले ये शायद ऊंची रही होगी, लेकिन अब मिट्टी के गिरने से इसकी ऊंचाई कम हो गई है। जो 2 गुफा का वर्णन है वो 2 गुफा आमने सामने, एक गुफा वो रही सामने और एक गुफा ये रही। इसी सुरंग के अंदर से होके गए। ये अंधेरी होगी अंदर। कितनी लंबी है ये? 20-25 मोड़ तक तो हम भी गए हैं, आगे हम भी नहीं गए इसमें। हाँ, हर मोड़ 5-6-7 मीटर पे एक मोड़ है। अच्छा, ऐसे मोड़ होते चले गए इसमें। आगे पता नहीं कैसा कुछ जानवर हो, ऐसा मक्खी मच्छर कुछ भी हो सके, तो अंदर गए नहीं ज्यादा। अब ये रास्ता है अंदर और बहुत झुक के इसमें जाना पड़ेगा क्योंकि मिट्टी है पूरी तरीके से और बहुत पुराना है ये कर्म। ये साफ ऐसे प्रमाण थे जो हिंदू पक्ष की दलीलों को मजबूत कर गए। जी। अगर वहां मजार थी तो यहाँ इस सुरंग का क्या काम था? साफ है कि इसके अंदर से होते हुए पांडव बाहर निकले और सुरक्षित हो गए। 5000 साल पहले सोचिए कि ये क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता का क्या अद्भुत नमूना रहा होगा, क्योंकि यहाँ संगम था। इलाहाबाद में भी एक संगम होता है, लेकिन यहाँ संगम होता है कृष्णा, हिंडन और काली नदी का। और यहाँ संगम पर हिंडन आगे है, कृष्णा नदी इन खेतों से आगे दिखाई देगी और काली नदी इनके बीच में है। और यहाँ भी उस समय इतना साफ पानी था कृष्णा नदी का, हिंडन नदी का और काली नदी का। यही संगम तट पर महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन भी हुआ था। यहाँ से 3-4 किलोमीटर आगे गांव में ये सुरंग निकलती हैं। लेकिन अब हिंडन बर्बाद हो चुकी है, काली नदी नाले में तब्दील हो चुकी है और कृष्णा का भी लगभग यही हाल है। कहा जाता है कि गुफा से जाने के बाद पांडव जब जंगल के पास बाहर निकले तो उन्हें प्यास लगी। तब अर्जुन ने जमीन में बाण मारकर पानी निकाला था, जिसे बाण गंगा कहा गया है। 2018 में जब पुरातत्व विभाग ने यहाँ का सर्वे किया था, खुदाई की थी, तो इस प्लॉट की भी जो सुरंग के ठीक ऊपर है, यहाँ की भी खुदाई की गई थी। यहाँ तब तलवारें मिली थी, भांड मिले थे, कुछ बर्तन मिले थे, कुछ अवशेष मिले थे। लेकिन ऊपर जहाँ शिव मंदिर है, जो चबूतरे पे हम गए थे, वहाँ की परमिशन खुदाई की नहीं थी। यही एएसआई ने अपना पूरा कैंप किया हुआ था। कुछ हिस्सों की उन्होंने जांच पड़ताल की थी। लेकिन अब हम चलेंगे बाणगंगा गांव, जहां यहाँ लाक्षागृह से बचने के बाद निकल गए थे पांडव और वहीं जाकर सबसे पहले पहुंचे थे, आराम किया था।
यानी कि सांस ली थी। लाक्षागृह पे जो गुरुकुल चल रहा है उसके संस्थापक थे महर्षि कृष्णदत्त महाराज जी, और वो यहाँ प्रवचन भी क्या करते थे, और पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, लेकिन उनको दिव्य दृष्टि थी। और पहले वादी थे वो हिंदू पक्ष की तरफ से, जो कोर्ट में गए 1970 में। वो अपने जो प्रवचन करते थे उसमें कैसे आचार्य संजीव हमें बता रहे हैं उन दिनों की याद करके। हाँ, वो लेट करके योग मुद्रा में चले जाते थे और पूर्व जो ज्ञान था उनका, पूर्व जन्मों का जो ज्ञान था उसी के आधार पर वे बोलते थे। वे 15 मिनट तक संस्कृत के वेद मंत्र बोलते थे। इसके बाद 45 मिनट हिंदी, साहित्यिक हिंदी शुद्ध रूप से। उन्होंने लाक्षागृह के बारे में क्या बताया था? युधिष्ठिर को विदुर ने कैसे चेतावनी दी और किसने ये सुरंगें खोदी? जब युधिष्ठिर जी पांचों भाइयों ने यहाँ लाक्षागृह के लिए प्रस्थान किया, तब विदुर जी को कुछ भान हो गया था कि कोई न कोई षड्यंत्र रचा जाएगा। तब विदुर जी ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया कि यदि जंगल में आग लग जाए तो सुरक्षित कौन होगा? तो उत्तर मिला था कि चूहा। और उसी का संकेत था कि उन्होंने अपना एक विशेषज्ञ जो सुरंग खोदने वाला विरोचन नाम का था, वो गुप्त रूप से भेज दिया था और उसे समय भी बता दिया गया था। उसी समय के अनुसार उसने उसकी खुदाई की और उसको सारी जानकारियां थी। खुदाई ठीक समय पर सुरंग तैयार कर दी गई थी और वो युधिष्ठिर जी को बता दी गई थी। इसीलिए वो सुरक्षित निकल गए उसमें। इसीलिए वहां से सुरक्षित निकल गए थे। हाँ, देखिए बहुत सारे जो सीरियल आए महाभारत के, उसमें इस सीन को फिल्माया नहीं गया क्योंकि बहुत कम टाइम होता है। लेकिन यहाँ कृष्ण बोध महाराज जी जब प्रवचन करते थे तब उन्होंने ये कहानियां जो महाभारत कालीन हैं, ये वृत्तांत सुनाए लोगों को, और ये गुरुकुल की स्थापना यहाँ पर कर दी गई। बरनावा के लाक्षागृह में जो सुरंग मैंने आपको दिखाई थी, उस सुरंग से निकलकर पांडव और कुंती कहाँ पहुंचे थे? वो यही बाणगंगा, इस गांव का नाम है बाणगंगा। नाम किस लिए पड़ा? कि बाण मारा था अर्जुन ने जब मां कुंती को प्यास लगी थी, क्योंकि वो पूरे सुरंग से निकलते हुए 3-4 किलोमीटर जंगल के रास्ते सुरंग से होते हुए यहाँ सुरक्षित निकले थे। और यही वो स्थान जो ये मंदिर की बाउंड्री है, ये इसके पीछे पूरी बाणगंगा हुआ करती थी। ये अब कच्चे रास्ते हो गए हैं। बाणगंगा का वो स्रोत सूख गया है। कुल 3 किलोमीटर वो नदी रही, पवित्र नदी थी, जो अर्जुन के बाण लगने से प्रकट हुई। 15 से 20 साल पहले यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो बाणगंगा में नहाई भी, उसका पानी भी पिया। आपका नाम क्या है? राजेश गिरी जी। राजेश गिरी जी, इस मंदिर में आप रहते हैं? हाँ जी, मंदिर के पास में रहता है मैं। तो क्या आप लाक्षागृह से निकलकर पांडव यहीं सुरक्षित निकले थे? लाक्षागृह से निकलकर पांडव चकनगरी पहुंचे। चकनगरी से युग वन है हमारा, प्राचीन वन है, पहला ही। देखो जी, यहाँ सब सनातन थे सब, और तो कोई बिरादरी थी नहीं। शिव मंदिर भी जब ही गई है। तो फिर क्या हुआ जब यहाँ पांडव सुरक्षित निकल आए? जब पांडव सुरक्षित निकले, चकनगरी में उन्होंने एक दाना मारा। दाना राक्षस, दानव मारा। हाँ, दानव मारा। दानव मार के जब में प्रस्थान चकनगरी से करा उन्होंने, इस वन में प्यास लगी, उन्होंने बाण मारा अर्जुन ने। तो ये बाणगंगा जब भी की निकली हुई है, इसी बाणगंगा की वजह से हमारे गांव का जो नाम रखा गया, शाहपुर बाणगंगा रखा गया। ये वो पौराणिक इतिहास है हमारा, जो अब कोर्ट से जिस पे मोहर लग गई है कि हाँ, बरनावा में